और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें जो 2019 के महाभारत से जुड़ी है। एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उस मुताबिक दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर जेएमएम के खाते में गई है। दुमका सीट से शिबू सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा और गिरिडीह से जगन्नाथ महतो को उतारा जा सकता है। कोडरमा और गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में गई है। कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं रांची, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में गई है। रांची से सुबोध कांत सहाय, खूंटी से प्रदीप बालमूचू, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और धनबाद से अजय कुमार को मैदान में उतारा जा सकता है। चतरा सीट को लेकर आरजेडी से बातचीत जारी है, जहां से सुभाष यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं हजारीबाग सीट को लेकर वाम दलों से बातचीत हो रही है। दिवाकर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिवाकर, झारखंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि लगभग तय कर लिया गया है किस सीट से कौन उम्मीदवार होंगे महागठबंधन में। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। चलिए दिवाकर, आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अपडेट एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। जहां दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर जेएमएम के खाते में गई है। दुमका से शिबू सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा और गिरिडीह से जगन्नाथ महतो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कोडरमा और गोड्डा सीट जेवीएम के खाते में जाने की खबरें आ रही है। इसके अलावा कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव मैदान में है। रांची, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में गई है। रांची से सुबोध कांत सहाय, खूंटी से प्रदीप बलमुचू, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और धनबाद से अजय कुमार मैदान में है। इसके अलावा अगर बात करें तो चतरा से सुभाष यादव को उम्मीदवारी पर आरजेडी की बातचीत जारी है। दिवाकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है झारखंड महागठबंधन को लेकर, बताइए। देखिए, झारखंड महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जेएमएम, जेवीएम और कांग्रेस, तीनों ही दलों के नेताओं की कल देर शाम तक बैठक चलती रही और लगभग सभी सीटों पर रजामंदी बना ली गई है। हालांकि आरजेडी उसमें से मिसिंग है। आरजेडी के नेता मौजूद नहीं थे। जो जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन हैं और जेवीएम के नेता बाबूलाल मरांडी, उनकी आखिरी मुलाकात करा दी गई है राहुल गांधी से। जो सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी, रजामंदी बनाने की कोशिश की जा रही थी। नंबर्स और जो पसंद की सीटें हैं उसका चयन कर लिया गया है, सहमति भी बना ली गई है। अब जैसे ही आरजेडी का बिहार में अलायंस फाइनल होता है और जो सीटों का तालमेल हो जाता है तो उन्हें भी खाते की एक सीटें दे दी जाएगी। फिलहाल खाते की जो एक सीट है पलामू या चतरा, उस पर बातचीत चल रही है। हजारीबाग को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वाम दलों को शामिल कराने को लेकर कांग्रेस ने विकल्प सुझाया है वाम दलों को कि कोडरमा छोड़कर आप किसी भी सीट पर बातचीत कर सकते हैं। उसमें ज्यादा संभावना हजारीबाग सीट की है कि हजारीबाग सीट पर वाम दलों को साझा किया जा सकता है, लेकिन वाम दल इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि वाम दलों की गुंजाइश कम है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन सके। तो अब जो आखिरी दौर की बातचीत जिस तरीके से हुई है और सभी नेता आज दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन, और शिबू सोरेन की मौजूदगी में जो गठबंधन दल के सभी नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और वहीं अनाउंस किया जाएगा। पहले ये तय किया गया था कि होली के बाद अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब होली से पहले अनाउंस किया जा सकता है, यानी कि 21 से पहले कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। 18 और 19 का जो समय है, तारीख है, वो काफी अहम मानी जा रही है और इन्हीं 2 दिनों में महागठबंधन अपने सीटों की संख्या को सार्वजनिक कर देगा। उम्मीदवार विभिन्न दल अपने तय करेंगे, लेकिन उम्मीदवारों पर भी लगभग सहमति लग गई है विभिन्न पार्टियों के भीतर। और जो हमने बताया, आपसे साझा किया, आपने जो हमारे दर्शकों को बताया, वो सारे उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। एक सीट हजारीबाग की है जो कांग्रेस ने अभी वाम दलों से बातचीत जारी रखी हुई है। हालांकि उस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। पलामू और चतरा में से एक सीट कांग्रेस को, पलामू की ज्यादा संभावना है कि पलामू लड़ेगी कांग्रेस, और कांग्रेस ने उस पर स्क्रीनिंग भी कर लिया है, उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है।
केंद्रीय चुनाव समिति में जाना है कांग्रेस के उम्मीदवारों का पैनल, और उम्मीदवारों के किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। तो अब ये 2-3 दिनों में लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी और धीरे धीरे उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। जी चलिए दिवाकर, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।